देखिए, एक स्टूडेंट की लाइफ में सही टाइम मैनेजमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इससे एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बार बार कि आप जो भी गोल अपने सेट करते हो उसे आप अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप बार बार अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, तो आप ये सही वीडियो पे है जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि आप अपना सही तरीके से टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो और इंप्लीमेंट करने के वो कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को सेट करने के लिए आप रूल ऑफ 987 को फॉलो कर सकते हो। अब आपके माइंड में आएगा कि ये रूल ऑफ 987 क्या है, तो देखिए इसके अंदर हम तीन चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 9 के बारे में। तो 9 से मतलब है कि आपको एटलीस्ट 9 आवर्स की स्टडी करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब आपके माइंड में आएगा कि यार 9 आवर्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये तो मैं टॉपर भी बन जाऊंगा। अब ये जो 9 आवर्स की स्टडी है कंटिन्यू, आप भी जानते हो बिल्कुल कोई पॉसिबल नहीं है कि कर पाए डेली वो भी, तो इसलिए आपको करना क्या है कि छोटे छोटे उसे पार्ट्स में डिवाइडेड कर देना है। और इन चीजों को हेल्प करने के लिए आप यूज कर सकते हो पोमोडोरो टेक्निक्स का। अब ये पोमोडोरो टेक्निक्स क्या है, देखिए बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं ना वो इस टेक्निक का ज्यादा यूज करते हैं, उन्हें पता भी रहता है। अगर आपको नहीं पता तो इसमें 4 मेन स्टेप होते हैं। नंबर 1 होता है इस टेक्निक के अंदर आपको अपना कोई भी मेन सब्जेक्ट को फोकस करना होता है एटलीस्ट 25 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स का मतलब है कि आपको एक टाइमर लगाना है और उसके ऊपर वर्क करना है और इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना कर सको, इन चीजों को अवॉइड करना है। तीसरी चीज में आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ब्रेक लेना 5 मिनट्स का और लास्ट जो होगा 4 उसे रिपीट करना है इस प्रोसेस को। तो ये पोमोडोरो जो टेक्निक्स है काफी ज्यादा यूजफुल है और सक्सेसफुल भी है। आप इस चीज का यूज कर सकते हो अपनी 9 आवर्स की स्टडी में। सेकंड जो रूल है वो है 8 आवर्स की स्लीपिंग का। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्लीपिंग साइकिल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। कोई तो 4-5 घंटे नींद ले रहा है, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टोटल प्रॉपर तरीके से 8 आवर्स की नींद ले पाते हैं। तो देखो स्लीपिंग साइकिल ठीक होने से क्या होता है, आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हो। बहुत सारे बच्चे जो कि अपनी नींद नहीं ले पाते तो पूरा दिन उनका लिथार्जिक होता है, यानी कि अंदर से कोई इंटेंट नहीं बन पाता कि उसे किसी काम को पूरा करना है, किसी टास्क को पूरा करना है, तो अंदर से वो चीजें आ ही नहीं पाती जिसकी वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेट का शिकार हो जाते हैं। तो आपको ये वाला जो रूल है 8 आवर्स की स्लीपिंग का उसे फॉलो जरूर करना चाहिए। एंड जो लास्ट रूल है वो 7 आवर्स ऑफ अदर एक्टिविटीज। जी हाँ, अब देखो पढ़ाई करना और सोना इससे काम नहीं चलता। अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको जो 7 आवर्स जो है ना आपके पास, वो अदर एक्टिविटी में आपके इन्वॉल्व होने चाहिए, जिसके अंदर ईटिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, रिलैक्सिंग हो गया, ये सारी चीजें आप इन्वॉल्व कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर ही पढ़ते रहना है, सारा फोकस उसके ऊपर रखना है, तो वही होगा कि आप बार बार चीजों को भूलते चले जाओगे। तो ये है रूल ऑफ 987 का। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 9 आवर्स की स्टडी, 8 आवर्स की स्लीपिंग और 7 आवर्स की अदर एक्टिविटीज। तो होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है टिप्स के अकॉर्डिंग, कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप ये रूल ऑफ 987 को कवर कर रहे हो। तो देखिए जब हम किसी भी रूल को फॉलो करते हैं ना तो प्रॉब्लम ना बहुत ज्यादा आती है, अनसर्टेन होती है, हमें भी नहीं पता होता। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि आपके लिए कोई हिडन चीज हो जो कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस दे दे, तो इसलिए आप एटलीस्ट इन चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ स्केड्यूल। देखो स्केड्यूल के बेसिस पे अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो देखना कि आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगी जितना आप स्टार्टिंग में ऐसा सोच रहे होंगे। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप अपने आप को टास्क दे रहे हो तो उसे अपनी प्रायोरिटीज पे देना। ऐसा नहीं है कि हवा में चलो शाम को दे दिया, शाम को नहीं तो कल पढ़ लिया, कल नहीं तो परसों पढ़ लिया, तो वो चीजें कभी भी ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपने कोई टास्क दिया है तो उसे अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे कंप्लीट करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। थर्ड जो चीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी की वजह से जो रिदम ना बार बार ब्रेक होता है और दोबारा से शुरू नहीं हो पाता। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि यार मैंने 5 बजे का बोला था अपने टास्क को कंप्लीट कर पाना, अनफॉर्चुनेटली वो 5 बजे नहीं हो पाया। अब उसकी जो इतनी रिदम अच्छी खासी बनी थी वो ब्रेक होगी, तो अब ब्रेक होने की वजह से वो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है कि दोबारा से शुरू ही नहीं करता। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। देखो फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। अगर 5 से 6 हो गया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने माइंड में जरूर रखनी है कि आपको स्टिक नहीं रहना हर एक चीज के ऊपर कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ला दो कि आप दोबारा से उसे शुरू ही ना कर पाओ। फोर्थ जो चीज है वो है, जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो एक चीज अपना भी ध्यान रखना। जी हाँ, सेल्फ केयर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखो अगर आप अच्छा हेल्थी रहोगे तो तभी आप एनर्जेटिक
एनर्जेटिक रहोगे, वरना तो फिर वही चीज होगी जो हर किसी के साथ होती है कि बार बार काम को टालना लगा ही रहेगा। तो अपना भी साथ ही साथ केयर करते रहना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लास्ट है, इवेल्युएट एंड एडजस्ट। जो भी आप इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हो उनको अच्छे से इवेल्युएट करना, चाहे आप वीकली बेसिस पे करो या फिर डे बाय डे करते रहो छोटे छोटा, तो उससे आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा। और मैं हर बार कहता हूं कि टॉपर हर बार अपना जो इवेल्युएट होता है ना वीकली बेसिस पे जरूर वो करता है, जिससे कि उनको ये पता चल पाता है कि कितना ज्यादा वो अपने आप को प्रोग्रेसिव बना सके और किन किन चीजों पर जो कमियां उनके ऊपर वो ध्यान देते हैं, ताकि आगे चल के वो प्रॉब्लम उन्हें दोबारा से ना देखनी पड़े। तो ये था आपका रूल ऑफ 987 का, और उसे कैसे इंप्लीमेंट करना, किन किन चीजों का ध्यान रखना, वो सारी चीजें। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी, जरूर इंप्लीमेंट करना, आपको जरूर इसके अंदर चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। तो होप सो कि वीडियो पसंद आएगी, लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब